हेलो गाइस, टेक्निकल इशू के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि पावर प्लांट की डेफिनीशन और उसके रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो आज हम पढ़ते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत। तो ऊर्जा के क्या क्या मुख्य स्रोत होते हैं जिससे हम अपना इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो पहला हमारा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इसका मतलब ऐसा एनर्जी सोर्स जिसका हम पुनरावृत्ति संभव नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको हम एक बार यूज कर ले तो वो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि क्या होता है, हमारा एग्जांपल है कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, प्रोड्यूसर गैस, कोक गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस। तो जैसे कि कोयला है, कोयले को एक बार हमने यूज कर लिया तो उसको जला देंगे तो राख बन जाएगा, तो उसको हम पुनः यूज नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसको एक और नाम से जाना जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, मतलब जिसको नवीकरण नहीं किया जा सके। ठीक, तो इसमें आता है केरोसिन ऑयल, तो जानते हैं जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं। पेट्रोलियम में हमारा पेट्रोल, डीजल जो भी तेल आते हैं। एक है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें होता क्या है CO प्लस N2 का मिश्रण होता है। इसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। एक होता है कोल गैस या कोक गैस, और इसमें क्या होता है CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 मतलब नाइट्रोजन, इसको प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे। कोक गैस CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 के मिश्रण को हम कोक गैस बोलेंगे। और परंपरागत ऊर्जा में एक बहुत इंपॉर्टेंट है नाभिकीय ऊर्जा। जैसे कल हम बताए थे कि नाभिकीय क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं। तो उसका भी एक बार अगर हम यूज कर लिए तो दोबारा वो हमारा पदार्थ तो ख़राब हो जाता होगा। तो इसमें एक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है यूरेनियम एंड थोरियम। सबसे महत्वपूर्ण ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो पहले हम नाभिकीय ऊर्जा को जानते हैं। परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विखंडनीय पदार्थों को जिससे विखंडन करने पर जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकले उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से मतलब प्रकृति से निकाल कर कृत्रिम बमबारी करवा कर इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमारा क्या होता है यूरेनियम 235, इसका परमाणु भार 235 होता है, जिसका हम 235 होता है। एक और इसका होता है यूरेनियम 238। इसके क्या है, ये समस्थानिक हैं। समस्थानिक और संभारिक होते हैं, चलिए आगे बता देंगे कभी। तो इसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन की बमबारी करते हैं। जैसे यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और ये होता है 238। तो इसमें जब हम एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे तो ये देखिए क्या निकलता है, यूरेनियम 92 हो गया, इसका है 238 प्लस ये क्या निकला हमारा अल्फ़ा रे निकला। फिर हम क्या करेंगे, फिर जब एक अल्फ़ा रे निकला तो हमारा यहाँ से एक अल्फ़ा निकल गया। अब इसमें फिर यूरेनियम 92 238 में से हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो जाएगा 93 239 प्लस -1 0। देखो इलेक्ट्रॉन का मतलब निकलने का मतलब ये यहाँ से निकल रहा है तो हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो हम दूसरा टॉप आते हैं पॉइंट, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए जैसे ऊपर वाला था परंपरागत,
मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनरावृत्ति संभव हो उसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम एक बार चाहे 10 बार कितनी भी बार यूज कर ले पर वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए पहले, तब समझ आ जाएगा। पहला हो गया हमारा सौर ऊर्जा, दूसरा हो गया वायु ऊर्जा, तीसरा हो गया ज्वार ऊर्जा, चौथा हो गया हमारा भू-ऊष्मीय ऊर्जा, पांचवा हो गया हमारा बायोगैस तथा बायो ऊर्जा। ये हमारे 5 क्या है, एनर्जी सोर्स है। तो हम कहाँ कहाँ से ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, इसको बोलते हैं विंड एनर्जी, इसको बोलते हैं टीडल एनर्जी, इसको बोलते हैं जियो थर्मल, इसको बोलते हैं बायोगैस और एंड बायोमास एनर्जी। ठीक, तो हम पहले सोलर एनर्जी को पढ़ते हैं। ठीक, एनर्जी क्या हो, सौर ऊर्जा क्या होता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश विकिरण के रूप में आता है। इसका मतलब विकिरण समझ रहे हैं कि चुंबकीय तरंग के रूप में आता है, सीधे नहीं आता है। ठीक, तो हम जिसके द्वारा वस्तुएं क्या करती है, उस विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। और सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, मतलब कि इसमें प्रदूषण नहीं होता है, कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। तो जैसे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य को ही मानते हैं। तो जैसे हमारा सन हो गया, तो इससे हमारा कोई यहाँ पर मान लीजिए पेड़ है, तो यहाँ से विकिरण के रूप में एनर्जी आता है, तो जिससे पेड़ पौधे हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसका मतलब विदाउट सन हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक, तो सौर ऊर्जा का, जैसे हम सौर ऊर्जा का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, मतलब हमें यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। तो पहला हमारा हो गया क्या, सोलर पैनल। जैसा जानते हैं सोलर पैनल द्वारा हम सूर्य की विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो दूसरा हो गया हमारा सोलर कुकर। डेवलप कंट्री में जैसे हम एनर्जी को बचाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। सोलर कुकर, जैसे इसमें क्या होता है, खाना पकाने के लिए भी हमें गैस की ज़रूरत होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी, तो हम ऐसे सीधे ही धूप में रख देंगे कुकर, कुछ जो पकाना रहेगा उससे हमारा पक जाएगा। तीसरा हो गया हमारा वायु हीटर, सौर ऊर्जा के वायु हीटर।
इसको बोलेंगे एयर हीटर ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें, जैसे हम सोलर के द्वारा चला सकते हैं अपने क्या हीटर को, और हो गया सोलर बैटरी, और लास्ट हो गया हमारा वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर। तो गाइस आज तक बस इतना है, क्योंकि आज सोलर हमने पढ़ा दिया है, तो कल हमारा रहेगा क्या, विंड एनर्जी। तो आज तक के लिए इतना ही बस। धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।